हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाता है तो उस पर और अच्छे से ध्यान देना, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आप किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करो। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ये जो अष्टक नियम है ना, इसका पूछा है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, अष्टक नियम की बात करें तो ये तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित नियम है, जिसका प्रतिपादन किया था न्यूलैंड ने। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि तत्वों का पहल वर्गीकरण किसने किया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। फ्रेंड्स, तत्वों के पहल वर्गीकरण जो है ये किया था डोबेरनर के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को, और इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ये जो त्रिक का नियम है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड ये जो त्रिक का नियम है, इसका प्रतिपादन किया था डोबेरनर ने किया था। किसने किया था? डोबेरनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है कि वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था डेमेत्री मेंडलीफ के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, ये जो डेमेत्री मेंडलीफ है ना, इनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आज के टाइम जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका प्रतिपादन किया था हेनरे मॉजले ने। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ के अनुसार जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तत्व, उनके गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था, तो उसके अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन किस प्रकार होते हैं, उनका एटॉमिक वेट जो है ना, यानी परमाणु भार, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया। आधुनिक आवर्त नियम की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको बताया। ये जो हेनरी मॉजले है ना, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादित किया था। जो आज के समय आप पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, उसका प्रतिपादित किया था मॉजले ने। ठीक है, ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका प्रतिपादित किसने किया है? हेनरी मॉजले ने। और टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? टोटल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो एलिमेंट्स है उनको पीरियोडिक टेबल में किस तरह से किस अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इनका जो एटॉमिक नंबर है ना, उसके अकॉर्डिंग सेट किया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है आप में, अब यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन। एटॉमिक वेट कितना है इसका? 1। इसके बाद हम आगे चले, फिर यहाँ पे हीलियम, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 2। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में आते हैं यहाँ पे लिथियम, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 3। फिर बेरियम, इसका 4। फिर इसी में आगे हम चलते हैं, बोरोन, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 5। फिर कार्बन, कार्बन का कितना है? 6। नाइट्रोजन, इसका कितना है? 7। ऑक्सीजन, इसका कितना? 8 है। फ्लोरीन, इसका कितना? 9 है। उसके बाद नियोन, इसका 10। तो इस अकॉर्डिंग आवर्त सारणी जो है ना, आज के टाइम आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो, उसमें एलिमेंट्स जो है उनका जो एटॉमिक नंबर है ना, उस अकॉर्डिंग इनको सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या बताओ कितनी है। वर्गों की संख्या, वर्ग जिसे आप समूह भी कहते हो, ग्रुप भी कहते हो, तो फ्रेंड्स टोटल कितने हैं ये पीरियोडिक टेबल में। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें टोटल समूह है, टोटल वर्ग कितने हैं? 18।
राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आप कहोगे हमें दिखाओ, हमें नहीं पता कि कौन से ये वर्ग है, कौन से समूह है। तो यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है आपको। अब इसमें देखो जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन कौन सी, ये वाली देखो, 1 2, उसके बाद देखो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ये 18 ग्रुप है फ्रेंड्स, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये 18 ग्रुप है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने आवर्त या फिर कहें कितने पीरियड, तो उस केस में आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक पूछा गया है, जो कि मैंने आपको बताया था, डेमेत्री मेंडलीव जो है ये आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हो ना आज के टाइम इस तरह की, इसका प्रतिपादित किया था हेनरी मॉजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। अक्रिय तत्व शून्य समूह के सदस्य हैं। और ये जो शून्य समूह है ना, जो पीरियोडिक टेबल का फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो 18वां ग्रुप है ना, उसी को कहते हैं शून्य समूह। यहाँ पे देखो ये पीरियोडिक टेबल में 18वां ग्रुप कौन सा है, ये रहा 18वां ग्रुप। इसमें जितने भी तत्व है, जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सारे के सारे क्या है, अक्रिय तत्व है। इनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे सबसे हल्की जो नोबल गैस है वो है हीलियम, और सबसे भारी होती है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया है, तो उनमें से एक तो फ्रांसियम है और दूसरा तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स दो ऐसे एलिमेंट्स जिनका नाम रखा गया है फ्रांस के नाम पर, तो एक तो फ्रांसियम और दूसरा है फर्मीनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फर्मियम, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑप्शंस है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो यहाँ देखते ही आंसर आना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये सबसे हल्का तत्व है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगर आपसे पूछा जाता कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें से सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता हीलियम, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, जो हल्के तत्व होते हैं ना, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको चाकू की मदद से भी काटा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। फ्रेंड्स प्रत्येक आवर्त, आवर्त की बात करी है तो प्रत्येक आवर्त किसे कहते हैं। तो आवर्त मैंने बताया था ना, पीरियड। तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य है ना, वो क्या होता है, एक क्षार धातु होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, लिथियम है, ये रहा, फिर सोडियम है, फिर यहाँ पे पोटेशियम है, तो इस तरह, तो ये सारे के सारे जो आवर्त है ना, उसका प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है, एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का जो पांचवा आवर्त है ना, इसमें कितने तत्व हैं। पांचवें आवर्त में पूछा गया है, पांचवें पीरियड में कितने तत्व हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कितने हैं, 18। अब यहाँ पे आप कहोगे ये आवर्त कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आवर्त होते हैं। तो इसमें से कौन से आवर्त का पूछा, पांचवें आवर्त का। तो पांचवा आवर्त यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और बिल्कुल एंड तक यहां तक खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, पीरियोडिक टेबल जो है इसमें वर्ग कितने होते हैं, समूह है 18। तो टोटल तत्व कितने हो गए, इसमें टोटल 18 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो अभी तो मैंने बताया है 7 होती है। आप आवर्त कह लो इसे, चाहे आप रो कह लो, चाहे पीरियड कह लो, बात एक ही है, 7। और 7 कौन से होते हैं, तो ये मैंने बता दिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6
और ये 7। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये है आवर्त, ठीक है। तो आवर्त की कुल संख्या कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 7। और अगर पूछा जाए वर्ग या फिर समूह की संख्या कितनी होती है तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर। फ्रेंड्स, आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है ये किस पर निर्भर करता है, उनका जो एटॉमिक नंबर है ना उन पर, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, तत्व है, उनको अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है। तो जो क्षार धातु है उनको आवर्त सारणी के फर्स्ट ए आवर्त में रखा जाता है। फर्स्ट ए आवर्त ये वाला, देखो ये वाला है ना, ये वाला। तो इसमें ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे हैं क्षार धातु, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पोलेनियम की खोज किसने की थी। पोलेनियम की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, पोलेनियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। किसने की थी, मैरी क्यूरी ने। पोलेनियम जो कि एक मेटालॉइड है, देखो ये रहा अंतिम मेटालॉइड कौन सा है, पोलेनियम, और पहला कौन सा है, बोरोन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम। तो फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु है लिथियम, जिसे चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। ये देखिए हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सारी हल्की धातु है जिन्हें हम चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, आवर्त, आवर्त का मतलब क्या हो गया, पीरियड। तो प्रत्येक पीरियड का अंतिम सदस्य होता है एक निष्कर्षीय गैस, यानी नोबल गैस भी आप कह सकते हो, अक्रिय गैस भी कह सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे हमें नहीं पता है, तो सुनो, पहला आवर्त कौन सा है, ये वाला। तो इसमें देखो आखिरी तत्व देखो कौन सा है, हीलियम है। तो हीलियम क्या है, निष्कर्षीय गैस ही तो है, नोबल गैस कह लो या अप्रिय गैस कह लो, एक ही बात है। फिर दूसरा आवर्त कौन सा है, ये वाला। तो इसमें देखो लास्ट वाला तत्व कौन सा है, नियोन। इसी तरह से तीसरे वाले में कौन सा, आर्गन। चौथे वाले में क्रिप्टॉन। पांचवे में जेनॉन। छठे में रेडॉन। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये अंतिम सदस्य कौन से हैं आवर्त का, निष्कर्षीय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। उदर्ग स्तंभ यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं उसका पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया भी था कि वर्टिकल लाइन जो है इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल जो है इसमें वर्ग या फिर हम इसको बोले ग्रुप या फिर समूह है। तो ये कितने होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या बताओ। दूसरे आवर्त में बतानी है। तो फ्रेंड्स दूसरे आवर्त में देखो कितने हैं, 8 है। अब गिन लेते हैं। दूसरा आवर्त कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इसमें गिनो, एक तो ये रहा, दो, उसके बाद चलते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त। तो टोटल कितने तत्व है इसमें, 8 है दूसरे आवर्त में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसमें एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर इनको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो सबसे पहले पहला आवर्त, पहले आवर्त में देखो क्या क्या, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1 है। फिर पहले आवर्त में आगे चलते हैं, यहाँ पे हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो बढ़ रहा है ना एटॉमिक नंबर। इस तरह से दूसरे आवर्त में आते हैं लिथियम, लिथियम का कितना है, 3 है। फिर बेरियम, इसका कितना है, 4 है। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं, बोरोन, इसका कितना, 5 है। फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सिक्का धातु कहा जाता है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी जो है ना, देखो ये वाला जो समूह है ना ये फर्स्ट बी होता है, ये वाला। इसमें जो तत्व हैं, एलिमेंट्स है, उनको सिक्का धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन है चांदी, सोना, पारा, ओस्मियम। तो इसमें से सबसे भारी है ओस्मियम। ओस्मियम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओस्मियम का एटॉमिक नंबर पूछे तो 76, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है।
तत्वों का जो मौलिक गुण है वो कौन सा है? तो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व की विशेषता है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक में आते हैं? तो डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ऑर्बिटल जो है ये इसकी विशेषता है। डी ब्लॉक की बात करें तो फ्रेंड्स ये पिंक वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? डी ब्लॉक है। और इस डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 10 होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं ना, वर्टिकल लाइन इस तरह से, ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड क्षैतिज स्तंभ जो होते हैं इनको हम आवर्त कहते हैं। और टोटल आवर्त कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये देखिए क्षैतिज स्तंभ, ये देखिए इनको हम आवर्त कहते हैं। ठीक है ना? तो टोटल कितने होते हैं? मैंने आपको बताया टोटल 7 होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखो, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? फ्रेंड्स शून्य समूह में रखे गए जो तत्व हैं उनको हम निष्कर्षीय तत्व कहते हैं। शून्य समूह है जो ये पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप है ना, इसको हम शून्य समूह भी कहते हैं। और इसमें सारे के सारे निष्कर्षीय तत्व यानी कि जिनको हम नोबल गैस भी कह सकते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, ये सारे आते हैं इसमें। कौन कौन से हैं? नियोन है, सॉरी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो फ्रेंड्स जो फ्लोरीन है ना ये सबसे अधिक क्या है? ऋणात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। फ्रेंड्स पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब कितना पाया जाता है? 46.80%। ध्यान रख सकते हो। सिलिकॉन की बात करें तो 27.72%। और एल्यूमिनियम की हम बात करें तो 8.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन। तो राइट आंसर हो जाएगा नियोन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियोन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है। नियोन जो कि एक अक्रिय गैस, नोबल गैस है, पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, रेडॉन, हीलियम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सबसे भारी गैस पूछी गई है जो कि रेडॉन है। अब रेडॉन गैस की बात करें तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जब अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है उससे ये प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया है रेडॉन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रेडॉन। ठीक है ना? और रेडॉन का मैंने बताया पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में आती है, ये अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, हीलियम, बोरोन। तो अब तक तो सारी की सारी चीजें याद हो जानी चाहिए कि टोटल जो अक्रिय गैस है वो 6 है जो कि पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में आती हैं। और मैंने क्या नाम बताया था? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी है इनमें से अक्रिय गैस? हीलियम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हीलियम। फ्रेंड्स हीलियम अक्रिय गैस जो है ना ये सबसे हल्की अक्रिय गैस है। इसको जो गुब्बारे होते हैं ना, बैलून्स, उसमें भरा जाता है। एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें इसको भरा जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। समुद्री डिवाइस जो होती है उनके सिलेंडर्स में भी हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है फ्रेंड्स हीलियम। कौन सा है? हीलियम, ऑप्शन सी। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हमने हीलियम देखा। अब यहाँ पे बताओ न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है? सेमीकंडक्टर मेटल पूछा है। तो ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ए और बी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखते आना चाहिए बोथ। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या है? सेमीकंडक्टर मेटल्स है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? एस उपकोष में फ्रेंड्स, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखो, एस उपकोष की बात हुई है ना, तो एस उपकोष में ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये और इसके साथ एक ये हीलियम भी, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन क्या है? एस उपकोष, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप आज के समय देखते हो, उसमें अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार अधातु तत्व है? ग्रेफाइट, चांदी, हीरा, पारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हीरा, जो है ये सबसे चमकदार अधातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सोना, ग्रेफाइट, चांदी, हीरा। तो विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है वो है चांदी, राइट आंसर ऑप्शन सी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी यहाँ पे देखो, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, लिथियम। तो सबसे हल्की अधातु गैस पूछी गई थी, जो कि है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जो है ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यही चीज आपकी तरफ से बेस्ट सपोर्ट होता है हमारे लिए, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% पाई जाती है वायुमंडल में। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये पाई जाती है 21%, ये ध्यान रखना। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 0.03%, ठीक है। और बाकी अन्य गैसेस जो है वो पाई जाती है 0.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू की मदद से नहीं काटा जा सकता? फ्रेंड्स, चाकू की मदद से उन्हीं धातुओं को काट सकते हैं जो कि बहुत ही हल्की होती है, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इनको हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, लेकिन ये जो बेरियम है ना, इसको हम चाकू की मदद से नहीं काट सकते, ठीक है ना। हल्की धातु कौन सी है? देखो ये वाली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी हल्की धातु है, इनको चाकू की मदद से काटा जा सकता है। बेरियम जो है इसे नहीं काटा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? सबसे क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, जो अक्रिय गैस होती है ना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0, इसलिए इसे शून्य समूह भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में गैसों की कुल संख्या बताओ कितनी होती है? फ्रेंड्स, आज के टाइम हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें गैसों की कुल संख्या होती है 11 होती है, ठीक है। अब 11 होती है, उसमें से देखो 6 गैस तो कहाँ आ जाती है? 18वें ग्रुप में आ जाती हैं, जो इनको हम अक्रिय गैस कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद देखो 6 के बाद 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। 4 ये हो गई, 6 4 कितने हो गए? 10, और एक ये हाइड्रोजन, 11, टोटल 11 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है? तो वो वर्ग कौन सा है? 18वां ग्रुप है फ्रेंड्स, 18वां वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18वां ग्रुप की बात करें 18th ग्रुप की, तो ये रहा 18th ग्रुप। इसमें सबसे अधिक गैस पाई जाती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी अक्रिय गैस है, ठीक है ना। सबसे भारी रेडॉन है और सबसे हल्की हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है वो है क्लोरीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोगेंस ग्रुप किस ब्लॉक का
है। हेलोगैस ग्रुप की बात करें तो ये किस ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में। फ्रेंड्स, पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पी ब्लॉक की बात करें तो देखो, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू वाला, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कौन सा है? पी ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का पहला मेटालॉइड बताया कौन सा है? तो देखते हैं, आंसर आना चाहिए बोरोन जो है पहला मेटालॉइड है। अब यहाँ पे देखो, पीरियोडिक टेबल में ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली देखो, ये है जिगजैग लाइन। तो इसमें देखो, पहला मेटालॉइड कौन सा हो गया? बोरोन, और लास्ट वाला पोलेनियम। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे क्या है? मेटालॉइड्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का अंतिम मेटालॉइड जो कि मैंने आपको बता ही दिया, अंतिम मेटालॉइड कौन सा है? पोलेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का परमाणु संख्या बताओ। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 होता है। यूरेनियम का कितना होता है? 92। यहाँ देखो, ये रहा यूरेनियम, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 92, याद रखना है आपको। पारा का परमाणु संख्या, मेर्क्यूरी का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर काफी पूछा जाता है। देखो, एटॉमिक नंबर इसका होता है 80। क्या होता है? 80 होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? Hg से डिनोट करते हैं। 80 परमाणु नंबर होता है इसका। तो फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर कर लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यही चीज आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, ठीक है ना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।